हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। जीवन में कभी किसी का साथ देने को मत कहो। यदि उसको आपकी फिक्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा। अगर कदर नहीं होगी तो आपके साथ होकर भी नहीं होगा। समय जरूर बदलता है। श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उस रात वनवास मिला था। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्सा होना तब बुरी बात है कि आदमी अपना विवेक खो देता है। इसलिए अपना जैसे हो वैसे बने रहो। दूसरों के लिए भला बनना ये ठीक नहीं है। फिर आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। जरा असफल व्यक्ति अपने फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, पर अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार अंकुरित होने की। हौसला रखो भगवान पे, जो यहाँ तक लाए हैं वो आगे भी ले जाएंगे। चिंता ने कोई काम आज तक पूरा नहीं होने दिया है, इसलिए चिंता छोड़ दो। धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। अगर सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पे डाला जाता है पर फल तो उस पर ऋतु होने के ही बाद आता है। इसलिए समय आने पर तुम्हारा काम ठीक होगा। अकेले चलना पड़े तो डरना मत। सब शमशान में शमशान में अकेले ही जाना पड़ता है। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुप जाती हैं हंसकर अपनों की बात है, गैरों में इतना दम कहाँ जो आंखों में आंसू ला दे। जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के जीवन में खास हूं। अगर तुम इतने खास हो तो तुम्हारी जरूरत सबको पड़ेगी। जो बीत रहा है ये वक्त नहीं, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पे वो जरूर बोल देगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। छोड़ जाने की वजह तो है पर रुक जाने के लिए एक वजह जरूर ढूंढ लेना। वो प्रेम है। वो किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द में नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर बुरा भी हो रहा है तो भी बहुत अच्छा होगा। विश्वास तो तूफानों को भी मोड़ सकता है। विश्वास करो संघर्ष के साथ सब कुछ निखर जाता है और पानी में भी अपना मार्ग खोज लेती है। समय के पास इतना भी समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण आपका पूरा विचार आपके बारे में दूसरों से लिया उधार है। ये उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में कुछ खुद पता नहीं। वाणी बहुत सुंदर होती है। शकल सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाती है, पर वाणी को सुंदर रखना अधिक आवश्यक है। लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। शायद इसलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी,
लेकिन मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप खुश होते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है। आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होता। लगन होनी चाहिए, लगन वो करवा लेती है जो वो नहीं कर सकता, परंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। 3 कारण, जैसे आप हमेशा दुखी रहते, पहला, उन लोगों को अपना मान लो, आपका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आप उन्हीं से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हो जो आपसे बोलना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करते। तीसरा, आप उनके लिए अपना कीमती समय निकाल के जो हमेशा खुद को व्यस्त दिखाने में, लोग जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम ये सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। बस यही भ्रम है जिंदगी का। तभी लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उस आप में दिलचस्पी नहीं है। दूसरे गलतियां वो करते हैं कि आप अपने आप को गलत मानते हो और वो कभी अपनी गलतियां नहीं मानते जो खुद गलत होते हैं। और तीसरा, हर समय हर किसी के लिए उपस्थित रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम हो जाती है। जिंदगी में कभी कभी बुरा वक्त इसलिए भी आता है जो लोग बार बार चिल्लाते हैं कि वो आपके हैं, उनकी असलियत सामने आ जाती है। किसी से रिश्ता जोड़ना हो या तोड़ना, जल्दबाजी ना करें। थोड़ा और समय दो, लेकिन बाद में पछताना ना पड़े। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद कीजिए। वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझ के करना चाहिए। धोखा देकर ऐसे चले गए जैसे कभी जानते ही नहीं थे, और अब ऐसे नफरत जताते हैं जैसे प्यार को कभी मानते ही नहीं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, ये कह के ना जाने कितने लोग आपको धोखा दे जाते हैं। कितना बुरा लगता है ना जब रिश्ते कुछ सालों तक पेड़ की तरह पानी दे दे के बड़ा करते हैं और वो आपको धोखा दे के चला जाता है। इंसान अगर प्यार में पड़े तो प्यार कभी किसी को कितना भी करो थोड़ा सा तो कम पड़ ही जाता है। वक्त की जरूरत तब तक पड़ती है जब आपको किसी का बुरा करने हो, वरना दुनिया को पाने के लिए प्रेम ही काफी है। नजरअंदाज करने के लिए लोगों को रास्ता दिखाना होता है, ना कि उन पे राज करना। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद जो गले लगाए वही अपना होता है। वक्त ने खामोश रहना सिखाया, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। वक्त और किस्मत पर घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनके भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जब प्यार है इनमें तो दिखावा क्यों करते, जब निभा नहीं सकते तो दुआ क्यों करते हो। आप किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है एक खेल आप जीत जाओ, ये पक्का है कि उस इंसान से आप हार जाओगे जिस इंसान का दिल साफ होता है। यह दुनिया उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपसे गुस्से में गलत बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका गलत नहीं कर सकते। उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र होती है। इसी का विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना और भी ज्यादा आसान। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे इस जीवन को बदल सकता है। अच्छे कर्म करने के बाद जो लोग आपकी बुराइयां देखेंगे, आपकी बुराइयां याद रखें। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय और सपने सब टूटे और खुद भी टूटा, फिर भी वो बेहतर बन के चला। ऊंचाई पे पहुंचने के लिए
पहले जमीन पे दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं है तो हवाई जहाज को देख लीजिए। सफलता सिर्फ मेहनत की ऊपर होती है। सफलता किसी की शक्ल सूरत देख के कदम नहीं चूमती। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि आपको जीने का अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छे मित्र जैसा होता है। कितना भी पुराना हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुकून वहां है जहां मन मिले। जिंदगी मेरी है, फैसला मेरा है। आज बेशक अंधेरा है, कल जरूर सवेरा होगा। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है, वो जिक्र नहीं करते बल्कि हमेशा फिक्र करते हैं। लोगों को बदलता देख के आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। इंसान का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जो अपनों को गिराने की सलाह देता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गए उससे खोया नहीं करते। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल कर सकता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसको तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसको तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। आप अपने आप पे बहुत तनाव ना दें। स्थिति चाहे जितनी भी खराब हो लेकिन बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, रास्ते में, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो दुनिया आज किया है वह कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नेति का नियम है। वरना किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई बन सकता है लेकिन कमी कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता है। अगर किसी को कुछ देना चाहते हो तो दुआ दिया करो, क्योंकि दुआ के तो सब भूखे होते हैं। दुआ के लिए तो अमीर भी हाथ फैलाता है। हमारे वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। लोगों से जुड़े रिश्ते से फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तो ये और भी गहरे होते हैं। गलतियों में वो ताकत होती है जो पहले से बेहतर आपको बना सकती है। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना आप भी भुगत सको, लेकिन कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब कि आप उन जगह पे खामोश थे जहां सबका बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निश्चल होने के लिए सबसे महंगा है। अब तक सबको पता चल गया होगा कि रिश्ते गहरे होते हैं। कमजोर रिश्तों से तो लोग खिलौनों से खेलते हैं, बारिश और धूप दोनों मिलने से। इसलिए खूबसूरत जिंदगी होने के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। चिंता और तनाव में इंसान जब खुद के लिए कमजोर और खुद दूसरे के लिए ज्यादा चिंता करता है, उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचा, क्योंकि उस लम्हे की कदर करो जो आपको जीना सिखाता है। आपके साथ जो शामिल होते हैं वे आपको चाहते हैं, इसीलिए कभी किसी की बुराई मत करो। जो आपको छोड़ के चले गए कभी उनके ऊपर रोया मत करो। जो आपको चाहते हैं निखरता वही है जो सबसे पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जिंदगी है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते। कभी कोई बिछड़ जाता है, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहता है, मतलब से तुम्हारे पास आता है, और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त में कितना भी हो मगर हाथ थामने का हिम्मत रखते हैं। रिश्ते बनाए रखना यही है कि किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखोगे। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना ईश्वर राजी होता है उतनी जल्दी कोई और राजी नहीं होता। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से
मैंने घोंसला बनाया था और आपने तूफान भेज दिया, जो मेरा घोंसला पूरा तितर बितर हो गया। इसीलिए तेरे घोंसले में सांप पा रहा था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था, ताकि तुम जाग जाओ और तूफान में तुम उड़ जाओ और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरीका से बचा लेता है। लगता है तुम्हें कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हें कष्ट की तरफ ले आया है, तो शांति रखिए, वो तुम्हें किसी बुरे वक्त से बचा रहा है। इसीलिए पीड़ा का कोई मतलब नहीं। इसीलिए सबसे सरल उपाय है कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, क्योंकि उसको समर्पित समर्पित करते ही बहुत जल्दी भगवान आपको अपने चरणों में जगह देंगे और गले से लगा लेंगे। जीवन के सही राह का संतुष्टि का आरंभ हो जाता है, हमारा मन पीड़ा से मुक्त हो जाता है, पता भी नहीं चलता। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना कि वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा देने वाले हैं, जितना आपने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दा इंसान के लिए कंधा देना सही समझते हैं, काश आज जिंदा इंसान को सहारा देना अच्छा समझा जाता तो लोगों की जिंदगी आसान हो जाती। उन्हें कभी कमजोरी महसूस नहीं होती, उन्हें कभी बड़ा नुकसान हो जाए, कभी चोरी हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, तो अपने आप बचा के रखना, अपने आप को संभाल के रखना। वो चार आंसू गिरा के अपने रिश्तेदारों को परेशान मत करना, क्योंकि वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो याद रखो, अंदर भले ही कम हो मगर बाहर पूरा दम लगा के, और लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसे की कमी है, तो आपका पैसा आपके व्यापार से लगाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। जब आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है, ज्यादा मुस्कुराए और ज्यादा सिसके, तो लोग उतना ही समझ पाते हैं। लोग को तुम जितना दिखाते हो, इसीलिए उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है। सब कुछ किसी के आगे खोल के रखना ये जरूरी तो नहीं है। अतीत के बारे में सोच के दुखी होना छोड़ दो, क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़ दो, कल क्या हो इसकी चिंता करनी छोड़ दो। एक बात हमेशा याद रखो, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास मत करो। यदि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं कि जिसके जीवन में वो कितने करीबी दोस्त हैं, वो आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दुनिया उसी की कदर करती है जो आप अपने आप को हीरा बनाता है। जरा सी मुसीबत देख के रोने लग जाते हैं तो उनकी मुसीबत पे लोग मुस्कुराते हैं, और जो लोग चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और इरादा मजबूत होते हैं तो उनके रास्ते बड़े बुलंद होते हैं। देर लगती है मगर जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी में कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठा के खुद को शेर समझने लगते हैं। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा करने से दूसरों को तकलीफ होती है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से चुपके हृदय को तृप्त करते हैं। जिंदगी में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सहयोग है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था, वो श्री कृष्ण का बहुत भक्त था। एक बार वो सोने की नाव लेके समुद्र में चला जाता है, और समुद्र में बहुत आगे चला जाता है, और समुद्र में तूफान आ जाता है, तो उस व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो वो नाव में से कूद जाता है और समुद्र में तैरते हुए एक टापू में पहुंच जाता है। कोई वहां दूर दूर तक नहीं होता। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिख जाती है। थका हारा निकला तो उस फिर सपन में सो गया।
हार थक गए और सपने में उस अमीर आदमी के ऊपर बिजली गिर गई। इसके कारण वो जोर से चिल्लाया और चिल्लाते चिल्लाते घबरा गया और वो फिर किसी तरह अपनी जान बचा के झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वो आदमी ये सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। इतने में समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव को देख के वो कि किसी ने मदद के लिए आग जलाई है, वो अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही और नाव आगे पहुंचती है तो उसे आग के पास वो व्यक्ति दिखाई देता है। तो वो व्यक्ति उसके पास पहुंचता है और अपनी मदद करते हुए उसको अपनी नाव में बिठा लेता है। इसी ऐसे करते करते वो उसकी जान बच जाती है। तो वो व्यक्ति जो आग में जल रहा था वो सोचता है कि जो ईश्वर करता है वो अच्छा करता है। अभी तो मैं आग में जल रहा था और अभी देखो मुझे आया कोई उठा के अपनी नाव में बिठा के ले जा रहा है। तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, जो करता है। अगर मेरी झोपड़ी नहीं जलती तो मैं इसी में जल के मर जाता। इसीलिए ये कहावत है, जो होता है वो अच्छे अच्छे के लिए होता है। वो व्यक्ति ईश्वर के लिए धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, मगर आपको बुरा लग रहा है, पर समझ लीजिए आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है। परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कमाल है, किस्मत सगी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी बिछड़ जाती है, आत्मा सम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कदर नहीं होती, इस उस व्यक्ति के साथ खड़े रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही खड़े रहो। ये अभिमान नहीं है, ये सही बात है। अगर आप भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो। गलत दिशा में बढ़ रहे हो तो सही दिशा में अकेले चले जाओ। जी लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट के सिर्फ यादें आती हैं। जो लोग हमें तंग करते हैं तो वो खुद ही बड़े बड़े चक्रव्यूहों का शिकार बन जाते हैं। मन कभी खराब मत करो, मन खराब मत करो। मन को बदलने के लिए बहुत मौके मिल जाएंगे, पर शब्द गलत मत बोलो। शब्द गलत सही करने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। आप एक अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद मत करो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में हम एक दूसरे को दोष दें तो दूसरों को सिर्फ सलाह दी जाती है। संगत से इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रह के भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रह के भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी। जिसने तुमको लिखा है वो ब्राह्मण का सबसे बड़ा लेखक है। सही बात पे समय बात समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल के रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं संभाल पाओगे। सफलता देखना यह है कि कितने आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद का निर्माण करना है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसी से बात करें, पर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद खुद अपने आप को देख लेना। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की चोरी नहीं। अपने बच्चों को धनवान से पहले ज्ञान ज्ञान पढ़ाना और ज्ञानी बनाना करो। अपने बच्चों के साथ धन देने से पहले उनको ज्ञान दो। इसीलिए आपके बच्चे आपको बहुत बड़ा मानेंगे जिस दिन वो खड़े हो गए और उनके पैर जम गए तो वो आपको दुआएं देंगे। और धन दिया है आपने और आपके बच्चे बिगड़ गए, जब फांसी के फंदे पे जाएंगे तो आपको गलत साबित करेंगे। आपने धन किस लिए दिया था? कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। हम बहुत लाड़ लड़ाते हैं,
हमने धन इसलिए दिया था ना, पर वही धन गलत तरीके से यूज करा गया तो उसका मतलब गलत निकलेगा, उसका फैसला फांसी के फंदे पे होगा। और जब बच्चा फांसी पे होगा तो वो ये कहेगा कि मेरे माँ बाप की गलती है, अगर मेरे माँ बाप की गलती नहीं होती तो आज मुझे फांसी नहीं होती, बजाय धन देने के बजाय मुझे ज्ञान दिया होता तो मैं आज कहीं अपने आप को संभाल पाता, पर इस उम्र में धन दे दिया मैंने मुझे, जो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, बर्बाद हो गया। तो कोई भी काम करें सोच समझ के करें, हर काम के पीछे कई बातें होती हैं छुपी हुई, अगर सही होती हैं तो बहुत वाहवाही होती है, अगर खराब होती हैं तो बहुत बदनामी होती है। धन तो सब अच्छा चाहते हैं, अच्छा मानते हैं, पर हमारे बच्चे धन से बिगड़ जाते हैं तो उसी धन के मतलब गलत निकलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।